Myself, Dr. Mohammed Faiziab from Haldwani, district Nainital. My qualification is BMS, रायपुर छत्तीसगढ़. टुडे इस टॉपिक हाइपरटेंशन. आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन क्या है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर. तो हाई ब्लड प्रेशर जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है. जब हमारी रगों में यानी ब्लड वेसल्स में, आर्टरी में ब्लड सर्कुलेट करता है, तो जब ब्लड सर्कुलेट होता है उससे जो आर्टरी में दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, उसे कहते हैं हम ब्लड प्रेशर. और इसी को हाई हो जाना, उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर. ये होते हैं दो, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक. सिस्टोलिक क्या है? जब हमारे हार्ट से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आगे फ्लो होता है, वेंट्रिकल में जाता है, फिर आर्टरी में जाता है, फिर आर्टरी की दीवारों में जो प्रेशर बनता है तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक बीपी, जो कि 120 mmHg होता है. उसके बाद डायस्टोलिक जब होता है, जब हार्ट रेस्ट की अवस्था में होता है, आराम की अवस्था में होता है, उस दौरान जब आर्टरी में जो ब्लड का दबाव पड़ता है दीवारों पे आर्टरी की, वो जो पड़ता है दबाव, उसे कहते हैं डायस्टोलिक बीपी. वो होता है 80 mmHg. इसके बाद हम बात करेंगे कि हाइपरटेंशन में क्या होता है. हाइपरटेंशन में जब ब्लड मोर देन 140 mmHg हो जाए सिस्टोलिक, या डायस्टोलिक 90 mmHg हो जाए मोर देन, या दोनों में से एक हो जाए, कोई भी बढ़ जाए, तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है. इसकी क्लासिफिकेशन बात करेंगे. क्लासिफिकेशन में नॉर्मल जो होता है वो सिस्टोलिक 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक 80 mmHg तक होता है. उसके अलावा होती है प्री हाइपरटेंशन, जिसमें कि प्री हाइपरटेंशन में 120 to 129 mmHg सिस्टोलिक हाइपर बीपी होता है, और जबकि डायस्टोलिक जो होता है वो 80 mmHg तक होता है. उसके बाद आती है स्टेज 1, जिसमें 130 to 139 mmHg तक सिस्टोलिक बीपी जाता है, और डायस्टोलिक जो है वो 80 to 89 mmHg तक जाता है. इसके बाद स्टेज 2 आ जाती है, जिसमें 140 से अबव जाता है सिस्टोलिक बीपी, और डायस्टोलिक जो होता है वो 90 से अबव जाता है. इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें क्या टाइप्स और कॉज क्या है. तो ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी जो होता है वो 90 to 95% में पाया जाता है, और सेकेंडरी जो होता है 5 to 10%. तो प्राइमरी में क्या है? प्राइमरी के कॉज वैसे तो अननोन रहते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर रहते हैं, जैसे कि आपका जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री, या फिर लाइफस्टाइल में जैसे कि आपका जो लोग इनएक्टिव रहते हैं, जो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, उनका बढ़ जाता है, या जो बहुत ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और उसके अलावा जो सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा होता है, साल्ट ज़्यादा लेते हैं, उसमें बढ़ जाता है बीपी. और इसके अलावा एक एज फैक्टर होता है कि लगभग 60 के बाद ये बीपी बढ़ने लग जाता है. उसके अलावा जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होते हैं इसमें जिम्मेदार. अब हम बात करेंगे सेकेंडरी क्या होता है. सेकेंडरी जो होता है वो सडनली इंक्रीज होता है, और ये 5 to 10% में पाया जाता है. इसमें क्या है, जैसे कि इसमें आर्टरी जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो नैरोइंग हो जाती है, उसमें तंगी आने लग जाती है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, एकदम बढ़ जाता है, सडन बढ़ जाता है. या फिर कोई रिनल डिजीज होती है, यूरिया केटनाइन बढ़ा हुआ है किसी लोगों का, या फिर इसके अलावा जो है कुछ मेडिकेशन भी होती हैं. बहुत से लोग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बढ़ जाता है. या बहुत से लोग नज़ले ज़ुकाम की दवा लंबे समय से ले रहे होते हैं, उस कंडीशन में भी बढ़ जाता है. उसके अलावा ऑर्टा जो होता है, हमारी हार्ट से जो ऑर्टा होता है उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाता है. इसके अलावा जो है प्रेगनेंसी में भी कुछ लोगों में मिलता है बढ़ता हुआ प्रेगनेंसी में. अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम की, कि क्या क्या साइन मिलते हैं. वैसे तो ज़्यादातर लोगों में शुरुआत में तो पता ही नहीं चलता है लोगों को, पर कुछ में जो है सीवियर हेडेक मिलता है, चक्कर आते हैं लोगों को, डिजीजेस मिलती है, और कभी कभी जब बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है ब्लड विजन हो जाता है, आँखों में लोगों के खून के थक्के जम जाते हैं,
नोज़िया वोमिटिंग की शिकायत भी रहती है। उसके अलावा लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाते हैं लोग। उसके अलावा एपिस्टैक्सिस हो जाता है, नाक से खून बहने लगता है बहुत से हाइपरटेंशन में। उसके अलावा हार्ट बीट अगर हम चेक करते हैं तो वो भी इर्रेगुलर मिलती है हमें, और बहुत सौ का सीवियर चेस्ट पेन भी हो जाता है। अब हम बताएंगे कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं वो सेकंड स्टेज में आते हैं, फर्स्ट जो प्राइमरी फर्स्ट में नहीं आते, सेकंड स्टेज में आते हैं, जिसमें कि मायोकार्डियल इंफेक्शन हो जाता है जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। और इसके अलावा किडनी फेलियर में भी चले जाते हैं पेशेंट जिनका लगातार बढ़ा हुआ है बीपी। और स्ट्रोक हो जाता है जब ब्रेन में पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है, तो उस कंडीशन में स्ट्रोक हो जाता है। उसके अलावा रेटिनोपैथी हो जाती है, और अगर वो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाती है, इको करा के देखेंगे तो। उसके अलावा टेम्पररी हेमिप्लेजिया भी हो जाता है कि किसी किसी के बॉडी का वन साइड पार्ट पूरा काम करना छोड़ देता है। अब इसमें हम सही कैसे करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। और मेडिकल मैनेजमेंट होता है, एक होता है अपने घर का मैनेजमेंट, जिसमें कि आपको साल्ट कम करना हुआ और थोड़ा फिजिकल वर्क करना हुआ, और मोटे हैं तो उसको ओबीस पर्सन को अपने के वेट रिड्यूस करना हुआ, इस तरीके का करते हैं। और मेडिकेशन क्या होता है, मेडिकेशन में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मेडिसिन आती हैं। सबसे पहले डायूरेटिक जो होती हैं, जिसमें फ्लूसामाइड आ गई, टोरेसामाइड आ गई और स्पाइरोलैक्टोन आ गई। इसमें क्या होता है, इससे जो है यूरिन जल्दी जल्दी पास होता है और बीपी फॉल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर हैं। बीटा ब्लॉकर में आपके एटिनोल है, प्रोपानोल है, ये आती है। उसके अलावा आपका अल्फा ब्लॉकर है, प्राजोसिन है, टेराजोसिन है। इसके अलावा अल्फा बीटा ब्लॉकर आते हैं जिसमें लेबिटालॉल आ गई, साल्ट, ये आता है। इसके अलावा वैसोडायलेटर होती है। वैसोडायलेटर से क्या होता है, वो वैसा उसको डायलेट कर देते हैं। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन बहुत अच्छा वर्क करती है। ज़्यादातर पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन चलाते हैं हार्ट वाले जो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और हाइड्रोलोजिन हो गई, लेजिन हो गई। इसके अलावा सेंट्रल एक्टिंग एजेंट होते हैं जिसमें मिथाइल डोपा आता है। इसके अलावा जो है एसी इनिबिटर होते हैं जिसमें रैमिप्रिल आती है। उसके अलावा आपका जो है एंटोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, टेलमिसार्टेन, लोसार्टेन। ये कॉम्बिनेशन के साथ भी दे सकते हैं, जैसे कि सिप्ला का जो है एम्लोप्रेस टीएल आता है, उसमें जो है टेलमिसार्टेन और एम्लोडिपिन दोनों होता है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसमें निफिडिपिन और एम्लोडिपिन वगैरह आती है। कभी कभी ये मिक्स दो मिक्स करके जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दी और एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर दे दिया और डाययूरेटिक, तीनों का कॉम्बिनेशन भी कभी कभी इस्तेमाल करा जाता है, जिससे कि बीपी हमारा कम हो जाता है, नॉर्मल आ जाता है। और उसको हमें चलानी पड़ती है रेगुलर दवा लाइफ टाइम, एक एज के बाद। ठीक है, थैंक यू।